अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शनल एनाटमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। यानी ह्यूमन हार्ट का शेप किस तरह है, इसका एनाटमी क्या है, इसके अंदर है क्या और ये किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो चलो शुरू करते हैं कि ह्यूमन हार्ट किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है और इसका एनाटमी क्या है। तो आपने ह्यूमन हार्ट के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स देखे होंगे, लेकिन आज के लेक्चर में आपके वो सारे कंसेप्ट और जो डाउट है वो क्लियर होने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट। आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये है ह्यूमन हार्ट का। स्टार्ट में जब हम ह्यूमन हार्ट के बारे में सुनते थे तो हमारे जहन में ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ इस तरह का ख्याल आता था कि ह्यूमन हार्ट जो है ये इस तरह का है, ठीक है। और फिर हम लोग जो होते थे ना ये समझते थे कि बिल्कुल हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो इस तरह का है, लेकिन बेसिकली ह्यूमन हार्ट जो है वो इस तरह का नहीं है। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ अलग है और हमारे जहनों में उसका जो तस्वर है वो कुछ अलग है। तो चलो ये बात आपको तो आज क्लियर हो गई कि ह्यूमन हार्ट इस तरह का लुक नहीं करता। ह्यूमन हार्ट में ये इसका शेप है। स्टार्ट में ये आपको बताते चले कि ह्यूमन हार्ट लोकेट कहाँ पर है। तो ह्यूमन हार्ट जो है इसकी लोकेशन जो है ये बिहाइंड द स्टर्नम होता है, बिहाइंड द स्टर्नम। इट इज लोकेट बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम के बिहाइंड ये होता है और साथ में ये चेस्ट कैविटी में लोकेट होता है और चेस्ट कैविटी के साथ साथ बिटवीन द लंग्स ये लोकेट होता है। यानी इसका लोकेशन है बिहाइंड द स्टर्नम एंड चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स। ये बेसिकली इस तरह का नहीं है कि ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पर लोकेट होता है, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर लोकेट होता है, लेकिन इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थोड़ा एक्सटेंड हुआ होता है लेफ्ट साइड में। तो ये इस तरह का दिखाई देता है कि ह्यूमन हार्ट जो है ये लेफ्ट साइड में लोकेट है। लेकिन अब जब हम इसकी एनाटमी को देखते हैं, इसकी पोजीशन को देखते हैं, तो ये बिल्कुल चेस्ट कैविटी के सेंटर पर लोकेट होता है और जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम होता है, बिटवीन द टू लंग्स। और इसका वेट जो है ह्यूमन इंडिविजुअल्स में, एडल्ट इंडिविजुअल में 300 ग्राम्स जो है इसका वेट कैलकुलेट हुआ है, जो इसकी कैलकुलेटेड वेट है। अब चलते हैं इसकी एनाटमी की तरफ, स्ट्रक्चरल एनाटमी की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनाटमी की तरफ। ये हमारे साथ हार्ट है। मैं इसको इस तरह कंसिडर करूँगा कि मैं जब इस तरह खड़ा होता हूँ तो मेरा राइट साइड इस तरफ पर आता है, लेफ्ट साइड इस पोजीशन पे आता है। तो मैं भी इसको राइट और लेफ्ट साइड को इस तरह कैलकुलेट करूँगा कि ये इसका राइट साइड है ह्यूमन हार्ट का और ये इसका लेफ्ट साइड है। अब जो ये रीजन आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला रीजन, ये आपको मैं थोड़ा इसको, अब चलते हैं इसकी फंक्शनल एनाटमी की तरफ। ये हमारे साथ हार्ट का पार्ट है राइट एट्रियम, और ये वाला रीजन जो है ये कहलाता है राइट वेंट्रिकल। ठीक हो गया। ये वाला साइड जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे साथ है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये रीजन जो आपको नजर आ रहा है टॉप वाला रीजन ये कहलाता है लेफ्ट एट्रियम। यानी आपको तो ये बात समझ आ गई कि इसमें 4 चेंबर है। ये है हमारे साथ राइट एट्रियम, ये हमारे साथ है राइट वेंट्रिकल, ये हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हमारे साथ लेफ्ट एट्रियम कहलाता है। तो ये इसके 4 चेंबर तो क्लियर हो गए। अब जो ये 4 चेंबर है, इन 4 चेंबर के बीच कुछ गैप आपको नजर आ रहा है। ये वाला रीजन, ये जो गैप है इस तरह से, ये गैप कहलाता है, चूंकि ये गैप राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है तो इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम।
यानी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो ये गैप है, इस गैप को कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है। और जो ये गैप हमारे साथ नजर आ रहा है, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान, तो इस गैप को कहते हैं इंटर एट्रिकुलर सेप्टम। ये आपने याद रखना है कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल और एट्रियम के दरमियान में जो ये बीच में जो गैप है, इस गैप का नाम आपने याद रखना है। यहां तक तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये जो हमारे साथ ह्यूमन हार्ट में कुछ वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के वाल्व्स हैं जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कुछ वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ये वाल्व कहलाते हैं, जो हमारे साथ राइट एट्रियम में है, इसको कहते हैं ट्राइकिस्पिड वाल्व। ट्राइकिस्पिड वाल्व कहलाते हैं। और ये जो हमारे साथ हैं, ये कहलाते हैं बाइकिस्पिड वाल्व। ट्राई और बाई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब ये है कि हमारे साथ इस तरह की 3 वाल्व्स होते हैं। इसमें एक इस तरह का वाल्व होता है और दूसरा इस तरह का वाल्व, यानी 1 2 3, ये कहलाता है ट्राइकिस्पिड वाल्व्स। और बाइकिस्पिड का मतलब है कि इसमें 2 वाल्व्स होते हैं इस तरह, ये 2 वाल्व्स कहलाते हैं। यानी आपको ये हमारे साथ कहलाते हैं बाइकिस्पिड। इसको हम कहते हैं माइट्रल वाल्व्स और माइट्रल वाल्व्स भी इसको कहलाते हैं माइट्रल वाल्व्स। और ये कहलाता है ट्राइकिस्पिड वाल्व्स या ट्राइकिस्पिड वाल्व्स कहलाते हैं। अब ये जो है, इसके दरमियान में एक आर्टरी यहाँ पर से एराइज होता है, इस रीजन से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी एराइज होता है। और ये आर्टरी जो है लंग्स की तरफ एक्सटेंड हुआ होता है, लंग्स की तरफ आता है, यानी ये कहलाता है पल्मोनरी आर्टरी। यानी राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी एराइज होती है, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ पर ले जाता है? लंग्स की तरफ कैरी करता है। और फिर यहाँ से एक और मतलब आर्टरी एराइज होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसको कहते हैं आयोटा। ये क्या कहलाता है? आयोटा कहलाता है। ठीक है जी। ये 2 बेसिक आर्टरी के बारे में मैंने आपको बताया कि एक हमारे साथ लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से एराइज होता है, लंग्स की तरफ जाता है, और एक हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से एराइज होता है आयोटा की शक्ल में। और ये बॉडी लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को इस तरह एक्सटेंड हुआ होते हैं नीचे की तरफ, यानी रीनल आर्टरी की तरफ इस तरह, फिर एब्डोमिनल रीजन में, और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और ये अपर पार्ट, फेस, नेक और इस तरह के हेड रीजन को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये हमारे साथ आयोटा का फंक्शन है। अब ये जो रीजन है, यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पर भी कुछ वाल्व्स होते हैं। यहाँ जो वाल्व्स है, इसको कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। इसको कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। मतलब ये कि ये मून लाइक के शेप में होते हैं, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन और ये भी आपने याद रखना है कि ट्राइकिस्पिड होते हैं, 3 वाल्व्स इसमें होते हैं, ये भी और ये भी, दोनों के कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। जो आयोटा है और पल्मोनरी आर्टरी है, इस दोनों को कंबाइन हम सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। अब जो ये सेमी लूनर वाल्व्स है राइट एट्रियम में, इसमें हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व्स। क्या कहलाते हैं इसको? पल्मोनरी, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी है। और इसको हम कहते हैं आयोटिक वाल्व। आयोटिक वाल्व मींस जो आयोटा है यहाँ से एराइज होता है, तो यहाँ के वाल्व को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो इसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व्स और इसको कहते हैं आयोटिक वाल्व्स। और ये दोनों जो है, इसका शेप के मतलब जो लूनर है, मून लाइक का इसका शेप होता है। यहाँ पर आपको आई होप समझ आ गया होगा कि किस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है।
अच्छा, फिर इसके बाद जो ये दो स्ट्रक्चर है, वेसल्स है, आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये वाला, ये और इस तरह ये कहलाता है, ये जो वेन है इसको कहते हैं सुपेरियर वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा, और इसको कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। कुछ लोग इसको इन्फीरियर वेना कावा भी कहते हैं या इसको सुपीरियर वेना कावा भी कहते हैं। ये अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और ये लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके आते हैं ताकि ये लंग्स की तरफ जाकर वहाँ पर ऑक्सीजनेट हो सके। तो ये दो बेसिक जो वेन है, लार्जेस्ट वेन है, ये बॉडी के डिफरेंट पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके आते हैं। फिर यहाँ पर एक और भी वेन्स होता है, यहाँ पर एराइज होता है, जिसको हार्ट के जो अपने सेल्स है, जो कार्डियक मसल्स है, कार्डियक सेल्स है, उसकी तरफ जब ब्लड की सप्लाई होती है, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो इसको कहते हैं कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स भी कहते हैं। इस तरह कोरोनरी आर्टरी भी प्रेजेंट होते हैं जो हार्ट की अपनी मसल्स को, अपनी सेल्स को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजनेटेड और इस तरह के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई के लिए यूज होते हैं। इसके बाद ये हमारे साथ जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके हवाले से, अब इसके मसल्स भी होते हैं। ये हमारे साथ इसका जो आउटर रीजन है हार्ट का, इसको कहलाते हैं, ये वाला रीजन ये कहलाता है फेरिकार्डियम। पेरी मीन्स आउटसाइड, यानी आउटसाइड, हार्ट का जो आउटसाइड रीजन है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। और इसके दरमियान कुछ फ्लूइड होते हैं और इस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड इसको कहलाते हैं। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, इसकी जो मतलब अमाउंट है जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस रीजन पर, पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पर लोकेट होते हैं और इसका फंक्शन ये है कि हार्ट की फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये तकरीबन 300 ml होते हैं जो इस रीजन को कवर करते हैं। 300 ml, अगर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर आप देख लें, 300 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं जो यहाँ पर इस हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दरमियान जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है। ये हमारे साथ है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इसके बाद ये हमारे साथ हो गया पेरिकार्डियम। अब ये जो दूसरा लेयर है इसको कहते हैं मायोकार्डियम, यानी इस दूसरे रीजन को कहते हैं मायोकार्डियम। दूसरे रीजन को, हार्ट के दूसरे रीजन को कहते हैं मायोकार्डियम। और ये जो हमारे साथ है ये वाला रीजन, इसको कहलाते हैं एंडोकार्डियम। तो एक हमारे साथ है पेरिकार्डियम, ये वाला रीजन पेरिकार्डियम, ये वाला रीजन मायोकार्डियम, और ये वाला रीजन जो है हमारे साथ कहलाते हैं एंडोकार्डियम रीजन। यानी पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ये 3 रीजन है। ये 2 ब्लैक रीजन जो है इसको पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और ये वाला रीजन एंडोकार्डियम कहलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ मसल्स भी होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, परकिंजी फाइबर्स इसको कहलाते हैं, जो रेड कलर पे आपको नजर आते हैं, इसको कहते हैं परकिंजी फाइबर ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने डिस्कवर किए थे, इस वजह से उसको परकिंजी फाइबर्स का नाम भी दिया जाता है। तो ये हमारे साथ ह्यूमन हार्ट के हवाले से आपको एनाटॉमिकल फिजिशन था हार्ट का, एनाटॉमिकल फंक्शन था ह्यूमन हार्ट का कि ये किस तरह का होता है, किस तरह का फंक्शन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।